या बर्थडे पहले मना ले, आगे क्या? पापा आ गए, तो बीच में रखेंगे क्या बर्थडे सेरेमनी? लास्ट में हमको बताया सो जाएगा वो, नहीं सोगा ना? ठीक है, शुरू करें। कहां तक बातचीत हो गई हमारी? तो 13 प्रकार के ज्ञान में 3 ऐषणाएं होगी, निपट गई। उपकार, उपकार की प्रवृत्ति। उपकार क्या चीज है? सीखे हुए को सिखाना, समझे हुए को समझाना, किया जो है हमने उसको कराना। खुद ही नहीं समझा तो क्या समझाएंगे, और यदि समझा नहीं तो सीखा क्या, और समझा सीखा नहीं तो किया क्या? तो अभी क्या हो रहा है उसकी जगह पे हो रहा है खुद कंफ्यूज है। पधारिए पधारिए बेटा, ये एक ही लाइन क्यों लगा रखी है? ऐसा कुछ खास है? लोग नाराज होकर चले गए। तो जो जा चुके हैं पहले उसके उधर उनका क्या करो, उनको तो बाहर करो। एमसीवीके में सब लोग बैठ रहे हैं, सेटिंग इन। तो एक प्रश्न आया, एक प्रश्न पूछा गया कि कोई मुझ पर चिल्ला दिया और हमने तो गलती नहीं की थी, तो उसको क्या करें? ऐसे समय में क्या करना चाहिए? हमने वो गलती नहीं करी और हम पे चिल्ला दिया, तो हमको क्या करना चाहिए? कौन बताएगा क्या करना चाहिए? क्या करती हो तुम प्रीति, तुम क्या करती हो बता, माइक दो इनको। ये रहा माइक। तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुमने गलती नहीं की फिर भी तुमको डांट पड़ गया? जब मतलब सामने वाला आवेशित है, गुस्से में है, तो मैं सुन लेती हूँ, मतलब पूरा जब डांट पड़ रही है तब। फिर उसके बाद हिसाब किताब करती हो? नहीं मतलब अपनी बात नहीं, मोस्टली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी गलती कभी कभार नहीं होती थी, फिर भी डांट पड़ जाती थी, तो सुन लेते थे। बड़े लोगों से ही पड़ती थी मोस्टली, तो सुन लेते थे। फिर बाद में उनको खुद को रियलाइज होता था। अच्छा, हो जाता था? नहीं मतलब गुस्से में बोलते हैं, फिर सामने से आकर माफी मांग लेते हैं कि बात को रखते हैं, तब हम भी सामने से अपनी बात रखते हैं, तो ऐसे क्लैरिटी बन जाती थी एक लेवल की। हाँ, लेकिन जब गुस्सा कर रहे थे तो मेरे अंदर भी मतलब आता है कि मेरे को गुस्सा क्यों किया, वो तो रह जाता है मन के अंदर, कितना भी वो फिर माफी भी क्यों ना मांग ले तो भी। सही बात है। तो जैसे मान लीजिए थोड़ा विश्लेषण करते हैं, उसको मैंने बताया कि भाई जैसे आपने गलती नहीं करी और आपको डांट पड़ रही तो आपको बड़ा खराब लग रहा है, तो आपने गलती की होती तो फिर खराब लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, तो भी लगता ना। क्यों? गलती की है तो भी लगता क्यों? है। गलती की तो फिर ठीक ही है ना। हाँ हाँ, डांट सकते हैं। तो किसी का डांटना आपकी गलती करने से ठीक हो सकता है? नहीं, नहीं। डांटना ठीक नहीं है ना।
क्यों? डांटना क्यों नहीं ठीक है भाई? हाँ, गलती करी है तो वो तो डांट मतलब सकते हैं ना। मतलब आप गलती करो तो आपकी गलती से दूसरी गलती सही हो जाती है। नहीं, ऐसा तो भी नहीं। नहीं है। आपने गलती नहीं करी और फिर भी डांट पड़ गई इसलिए गलत है। आपने गलती की होती तो डांटना ठीक था। हाँ, ऐसा इस ऐसा लेवल का मान मान लेते रहे हैं। थे। हाँ, क्योंकि गलती करी है तो उनका वैसे रिएक्ट करना नॉर्मल है, क्योंकि उनके पास मतलब उस लेवल का समझ नहीं है कि कैसे अपनी बात मेरे को समझा पाए, तो उनको जैसा आता है वैसा वो मेरे साथ मतलब रिएक्ट करते हैं। ठीक बात है। हाँ, तो आदमी की स्थिति जो देखेंगे ना, जब तक वो प्रभावित नहीं हो रहा है तब तक ये अलग तरीके से प्रस्तुत होता है। हाँ, तो किसी भी प्रभाव में आ गया अलग तरीके से प्रस्तुत होता है। हाँ। अब कौन सा आदमी सही है इसमें? उसी आदमी का कौन सा वाला भाग सही है? उस आदमी साक्षी का जी बताओ। कोई एक आदमी 22 घंटे एक तरीके से प्रस्तुत होता है, 1 घंटा आपको डांट लगा दिया, तो डांटा वो भी सही है और 22 घंटे रहा वो भी सही है, तो कौन से किसको सही मानते हैं? हैं जी? 22 घंटे वाला। क्यों? 1 घंटा बदल गया तो फिर 22 घंटे भी डाउट हो गया हाँ, उस समय तो हो ही जाता है। है ना। तो भाई 1 घंटा भी बदल गया तो 22 घंटा भी डाउट में आ गया। और सही है ना। तो अब 22वां वाला घंटा सही है, वो सही है या वो 1 घंटे वाला आदमी सही है? 22 घंटे वाला। तो ऐसे हम वहां वो पड़ गए ना। ठीक, प्रश्न तो कुछ और है, हमेशा प्रश्न तो कुछ और है कि आदमी क्या है। कुल मिला के यही कि सच्चा आदमी क्या होता है, सही में मानव का स्वभाव क्या होता है ना। प्रश्न तो वहीं जाके, और आपको भी क्लियर नहीं है इसलिए आप भी उससे प्रभावित होते रहते। आपको क्लियर हो कि नहीं? नहीं, देखो, आयत कर नहीं सकती है, सृष्टि से बात हो चुकी है, कुहू ने निर्णय कर ही लिया है, और एक कहाँ गया हो? नहीं, सिद्धू, ओमी तो चुपचाप बैठा होगा। सिद्धि देखो बैठी साइलेंट, कौन हल्ला कर रहा है? पूर्वा तुम भी बची हल्ला करने के लिए। ये सब कर नहीं सकते हैं अब, है ना भाई? योगेश्वर, हाँ यार देख भाई, इज्जत का सवाल है। और हम तो बहुत पुराना आदमी यहाँ का। हाँ, और वो अजय दामा का रोल भी कर चुका है 1-2 बार, पता है आपको? ऐसा मैंने सुना, करने वाला है, कर चुका है। हाँ, फिर बता, फिर कैसे चलेगा काम? चलो यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ सब जने, कमान। चलिए बढ़िया। तो हमारे लिए किसी भी प्रश्न में यदि कोई दिक्कत है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, आपका कोई भी प्रश्न है, वो प्रश्न का कुल मतलब इतना होता है कि सही मानव क्या होता है। चूंकि आप में यह अस्पष्टता है तो हर बार ये प्रकट होता रहता है। और अगर इस प्रकार से देखोगे, क्या कहा मैंने? आपके सभी प्रश्न का केवल एक ही प्रश्न होता है कि मानव का सही स्वभाव क्या है, सच्चा मानव क्या होता है, मतलब मानव के बारे में प्रश्न है वो। और आप में इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो सारी परिस्थितियों में आपको यही प्रश्न का उत्तर पाना चाहिए, ट्रिगर होता रहता है प्राकृतिक विधि से, और हम केवल उस पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो केवल थोड़ा समझने के बाद मनुष्य का ही अध्ययन हमको चाहिए। मानव हमको समझ में नहीं आ रहा, वही हमारा दुख का कारण है कुल मिला के। तो आप कहीं से घुमा के लाओ, मानव के अध्ययन पे जाके रुकता है प्रश्न। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मानव का सच्चा स्वभाव कौन सा है। फिर अगर 24 घंटे डांटता भी रहता है तो क्या ये सुखी है? इससे है, इस स्वभाव सुखी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सच्चा स्वभाव तो नहीं है। तो सच्चा स्वभाव क्या है? तो मानव
का अध्ययन होना हर जगह से आवश्यक है। आपको दुनिया का कोई समस्या ले आओ, जब भी आपको कोई समस्या हो रही हो, उसके मूल में ये है कि आपको ये इंगित होता है, समस्या का मूल मतलब इतना होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको समझ में कमी है। क्या चीज की समझ में कमी है? मानव का अध्ययन नहीं हुआ है। मानव 3-4 तरीके के हैं। बहुत अच्छा, ऐसे सबको ध्यान दिलाओ, चुपचाप रहने का। तो भ्रमित मानव, जागृत मानव, है ना, ये दो ब्रॉडर कैटेगरी। जागृत मानव का अध्ययन होने से ही भ्रमित मानव में का भी अध्ययन होता है। नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो 22 घंटे ठीक रहता है, वो ठीक है कि वो मैनेजमेंट था, और ये 1 घंटा जो प्रकट हुआ ये ओरिजिनल है। कि व्हाट इज ओरिजिनल यू कैन नॉट से ना, सो यू आर ऑलवेज डाउटफुल। यार मैं 20 साल तो ठीक से रह लिया, लेकिन एक दिन है ना वो कुछ बात पे ऐसे मुस्कुरा के निकल गया, उस दिन मुझे पता लगा कि आदमी क्या है। हेलो, मैंने 20 साल ठीक रहा लेकिन वो मुस्कुरा दिया, क्या पता कौन सी बात, क्या पता क्या हो गया। तो हमको स्पष्ट नहीं है। क्या स्पष्ट नहीं है? आपकी सभी समस्या का केवल एक कारण, किसी की भी हो, केवल एक कारण, समझ में कमी। प्रत्येक समस्या का एक कारण कितना आसान है यार। प्रत्येक समस्या का एक कारण। पूर्वा, कोई सी समस्या ला, उसका एक ही कारण है, क्या? मानव का अध्ययन नहीं है। यही समझ की कमी है। और ये समझ की कमी शिक्षा और व्यवस्था से पूरी होनी चाहिए। उसका एक निर्धारित आयु है, उस आयु में पूरा हो सकता है। उसमें नहीं होता है तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि रॉन्ग ट्रेनिंग हो चुका होता है। ऐसी रॉन्ग ट्रेनिंग को अब अंडू करना गहरे प्रयासों से संभव है। ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, मगर काफी सीरियस काइंड ऑफ आपको लगाना पड़ेगा। एक नेचुरल फ्लो है। जैसे हम कहते हैं कि अपने शरीर को साधने के लिए, है ना, एक आयु होती है। उस आयु में यदि हम शरीर को साध ले, ठीक से ट्रेन कर ले, तो वो बहुत आसान है, वो नेचुरल है। लेकिन अब वो आयु निकल जाए, उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाना पड़ता है। तो वो भी लगाओ, मनाही थोड़ी ना है कि नहीं लगाना है। इज दैट क्लियर? हाँ जी भाई, बैठ जाएंगे जरा सब लोग। ऐसा लग रहा है प्रवचन चल रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, कथा चल रही है, और पेटी में कुछ नोट डाल ही रहे। कम से कम डालते रहो तो हमारा मन लगा रहे। बैठ जा भाई, शांति से बैठ जा। ये सही है। एकदम बाहर निकलना गेट के तुरंत नहीं है। कहाँ गई? बाहर लाइट नहीं है? तुम हाँ बोले ना बोले है? हाँ, हाँ। ठीक है। ठीक, तो क्या समझ में आया? इसको आप रिलेट करना सीखो इस अध्ययन शिविर में। पूरे महीने भर में कम से कम ये अभ्यास करो कि हर समस्या के मूल में आप इस जगह पहुंच जाओ कि आपका मानव का अध्ययन पूरा नहीं है, तो आपका भला हो जाएगा। हाँ, कम से कम कुछ आशीर्वाद दिया करो तो कुछ ताकत आया करे। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात। तो क्या कहा? तो ये एक अभ्यास भी करना चाहिए हमको, उसको शोध करना है ना हमको। तो वी हैव टू, है ना, एवरी टाइम व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम ना, देन यू हैव टू स्टडी इट। जब आप मजे में चले तो आपको होश ही नहीं है। तो इस प्रकार से अगर देख लेते हैं, हेलो ए बच्चा, क्या यार
तुम लोग बोल लो पहले, ऐसे ये यहां से बोल रही है सिद्धि। हाँ शांत से बेटा। तो इस प्रकार से अगर देखोगे तो आप है ना फिर इन परिस्थिति से घबराओगे नहीं। आप आपको आपके लिए ये अवसर ही, क्योंकि अवसर, जिंदगी अवसर ही है। यदि आपका अध्ययन नहीं हुआ, जैसे आपको गाड़ी चलाना नहीं आती और गाड़ी ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, तो हर गाड़ी सामने से आ रही है, वो अवसर बताएगा कि आपको आती नहीं है ना। स्पीड ब्रेकर में आप टर्निंग में अब क्या करें, टर्निंग है ना। तो ये अवसर है आपके लिए। तो ये समझना चाहिए कि जब समस्या के दौर से गुजरो तब, बाकी जब मजा आ रहा है, जब क्या है, तब तो मजा आ ही रहा। अब अच्छे में आए बुरे में, देखो अपने आप भी संकट आगे खड़ा। संकट तो आगे आने वाला है, क्योंकि यदि हमारे में मानव का अध्ययन पूरा नहीं है तो ऐसे तो हम आराम से रह नहीं सकते। आदमी के लिए सबसे कठिन है आराम से रहना, है ना। क्योंकि जब कभी भी बाहर से समस्या होती है, बाहरी समस्या, तो हम लोगों में काफी स्ट्रेंथ रहती है। और जब बाहरी समस्या थोड़ी देर के लिए शांत होती है तो भीतरी समस्या इतना भयानक मुंह फाड़ती है। समस्या में रहेगा अपने, या तो बाहरी या भीतरी, है ना। तो जब अच्छे दिन आ रहे होते तब ज्यादा कठिन दिन आने वाले होते। तो ये समझ लिया जाए, तो क्या समझ लिया जाए कि हमको अध्ययन करने की जरूरत है। कम से कम इस निष्कर्ष पर तो पहुंच जाओ कि हाँ, यहाँ पर कुछ समझना रह गया है, इस एंगल से रह गया, उस एंगल से रह गया, ऐसा रह गया, वैसा रह गया, तैसा रह गया। तो निरंतर इस प्रकार से अपन चल सकते हैं ना। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें, प्रति प्रश्न? ऐसा लग रहा है अध्ययन शिविर का मतलब ये कि कोई प्रश्न पूछना नहीं, केवल हाँ हाँ करना है, ऐसा लग रहा है। पिछले 5-6 दिन से बहुत डांट डपट के बिठा दिया भट्टा जी आपने। कौन सा आसन करवा दिया इन लोगों को, ऐसे ऐसे करते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलिए तो आगे बढ़ाएं बातचीत को। हाँ जी, कोई कुछ भैया। हाँ, पर अगर इसको होल्ड भी कर सकते हैं, बट वो मुद्दा थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। बस हाँ, एक बताओ। बार डायरेक्ट ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आप बोलते हो ना कि हम, हमारी मूल चाहना है सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं, हम सेवा का भाव, तो वो दिखता है कि जैसे वो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, और उससे हमको सम्मान या सेवा का, वैसे उपकार अगर मूल चाहना है तो उसकी प्रभावित चाहना दिख नहीं रही है मुझे। मेरे में ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गंदा वो आदर्शवाद का है कि पहले मैं होंगी फिर होएगा सब ठीक। ये ना बहुत गहरे से तो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि प्रभावित चाहना मैं कैसे देखूं कि मेरे को ये चाहिए या उपकार का है। देखो ये तो सार है मानव के अध्ययन का, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो मानव का अध्ययन का सार ये निकल के आता है कि मनुष्य धरती पे कोई लेने के लिए आया ही नहीं है। ये गाय का दूध पीने के लिए, ना खेत में से फल खाने के लिए, और गाय का धन्यवाद देने के लिए, खेत का धन्यवाद देने के लिए, इसके लिए आदमी पैदा हुआ है ना। आदमी पैदा हुआ है कुछ काम करने के लिए। क्या काम है उसका? उसका काम है इस पूरे कायनात को, पूरी व्यवस्था को समझे। तो पहला काम क्या है? समझने का, जो आप कर ही रही हो। समझने से क्या हुआ? उसको अपनी उपयोगिता समझ में आई, जो भी आया, जो भी हुआ। उस उपयोगिता में जीने से क्या हुआ? उस उपयोगिता में जीने से मध्यस्थ गुण का प्रकाशन हुआ। प्रकृति में 3 तरह के गुण हैं, सम गुण, विषम गुण और मध्यस्थ गुण। तो मानव से नीचे की जितनी इकाइयां हैं वो सम गुण और विषम गुण को व्यक्त कर पाते हैं। सम गुण क्या होता है? विकास में सहायक गुण। विषम गुण क्या होता है? ह्रास में सहायक गुण। तो शेष जो मानव शेष प्रकृति है, मानव को छोड़कर, वो सब सम और विषम गुण पूर्वक इस प्रकार चल रही होती है ना। उसमें परंपरा नहीं बन सकती होगी। तो मानव जब मध्यस्थ गुण का प्रकाशन करता है, जब समाधान पूर्वक जीता है, तब जाकर धरती की परंपरा बनती है। धरती की परंपरा बनती है तो क्या हो गया? फिर जीवों में, मतलब मानव की परंपरा बनी, मानवीय परंपरा, उससे फिर जीव भी सुरक्षित हो गए। अब जीव सदा सदा धरती पर रह सकता है। तो हम यहाँ पर एक मानवीय परंपरा पूर्वक जीते हैं,
उससे जीवों को सदा सदा के लिए एक जीव परंपरा मिल जाती है। इस प्रकार से वनस्पति की परंपरा निश्चित होती है और उस प्रकार से धरती भी अपने स्वरूप में बनी रहती है। तो इस धरती को हम बनाए रखने के अर्थ में आज धरती पर आए हैं। मानव की उत्पत्ति इसलिए हुई है, और जब आए तो खाना पीना चलता रहता थोड़ा बहुत। आए तो खाएंगे पिएंगे नहीं क्या? खाने पीने कमाने के लिए आए यहाँ पे। काम करने के लिए पैदा हुए ना। जिंदगी जीना है, जिंदगी जीते हैं तो क्या जीते हैं? पूर्णता के साथ जीते हैं तो मध्यस्थ गुण प्रकाशित होता है। अच्छा देखो, आप इसका उल्टा देखो, जैसे मानवीय परंपरा नहीं है, सबसे पहले कौन एक्सटेंड होने वाले? अपन ही जीव हो ही रहे हैं। हर एक घंटे में बताते हैं। अच्छा 200 प्रजातियां एक्सटेंड हो रही है, 200 प्रजातियां प्रति घंटे एक्सटेंड हो रही है अभी, ऐसा बताते हैं आंकड़ा। मुझे नहीं पता किसने गिना। क्यों? क्योंकि मानव मानवीय परंपरा में नहीं जी पा रहे हैं, तो जीवों के प्राण संकट बना हुआ है हम। तो ऐसा भी नहीं है कि हम है ना ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं कर रहा है अच्छा तो कुछ बुरा भी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो या तो ये होगा या तो वो होगा, या तो हम मानवीय परंपरा में जिएंगे या मानवीय में जिएंगे। हम मानवीय में जिएंगे, सबसे पहले जीव मरेंगे, उसके बाद वनस्पति संकट आएगा, उसके बाद आदमी मरेगा, है ना, धरती पे संकट आ जाएगा। तो ऐसे तो 1000 साल से ऐसे ही रह रहे थे, अभी 50 साल से ऐसा हुआ है ना, 80 साल से कि धरती ये होने लगी है, पर उससे पहले तो सब मेंटेन्ड ही था। तो फिर मतलब अगर ऐसे कहाँ मेंटेन था? मतलब सब कुछ 100 साल पहले की बात कर लें तो भी अगर ऐसे सोचे अरे कि अपने रिकॉर्ड में नहीं होगा, वो अलग छोड़ो। मेंटेन था का मतलब क्या होता? टाइम का मुद्दा थोड़ी ना है ना। टाइम का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि कितने दिन में हम बर्बाद करेंगे। तो 100-200 साल में जो भी हमने बर्बाद किया, ऐसा आप बोल सकते हो। उसकी तैयारी में साल लग गए ना कितने, बाकी साल काय में गए? हाँ जी, जो भी किया हमने उसकी तैयारी में ये तो निकला, आउटकम तो ये निकल गया है। तो उससे समझ में आ जाए, उसको आगे और समझेंगे अपन। ठीक है कि मनुष्य का काम है इस पूरे सिस्टम को समझना और एप्रिशिएट करना इसको। ठीक है, अब जब ऐसा करते हैं तो ये उपकार की बात है, दूसरे मानव को भी समझ में आए, मानव का उपकार मानव के साथ, वो उपकार में जिएंगे तो फिर जो है नीचे की प्रकृति के साथ भी अपन देने के लिए, अपन गाय से दूध लेने के लिए नहीं है, अपन गाय को खिलाते हैं, देखना कितना खाम माल खिलाते हैं। ठीक, कम लेना और अधिक देना। क्यों, क्या क्या खिलाते तुम गाय को? क्या क्या नहीं खिला देते हैं, सब खिला दिया। और लिया क्या? आप बताओ। दूध भी वही खा गए वापस। 100 लीटर दूध बेच पाते हैं, बड़े मुश्किल से मेहनत करते हैं, उसमें से वही खाती है वापस, है ना। तो हम क्या लेते हैं उससे? तो ये हमको समझना चाहिए कि मनुष्य लेने के लिए लेकर कभी तरफ नहीं, क्योंकि मनुष्य देने वाली इकाई है। अब देने के लिए होए तो सब तब ना, अगर है नहीं तो क्या दोगे आप? नहीं, मैं बोल रही हूँ। तो मैं भी तो बोल रहा हूँ, बट अब आपके पास होना कैसे चाहिए? काय के लिए होगा आपको? देने के लिए। हाँ, मैं कल से क्या कर रहा था? कोई चीज देने के लिए होती है, तो आप बोले रखने के लिए है तो। पर ये समझ आ रहा है, पर सूत्र रूप में ही आ रहा है अभी भी कि ऐसा है। अरे कैसे तो भी आया। हाँ, मतलब कि यही सूत्र है कि देकर ज्यादा खुश होते हैं लेने के बजाय, ऐसे। ठीक है, कैसे भी समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र में आया, व्याख्या में आया, मारपीट से आया, धूम धड़ाके से आया, क्या दिक्कत क्या है? मुख्य बात समझने की। चलिए और आगे बढ़ाएं। हाँ जी, तो यहाँ तक जो बात हुई वो बढ़िया से गले में बिठाओ, एकदम बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है। शिविर 1 महीने के 2 महीने करते हैं, अपने क्या कौन से ऐसे बाहर के लोग हैं, है ना। सक्सेना जी साहब आगे रिटायर्ड ही हो तो कहाँ गए? हाँ, क्या दिक्कत, वो भी रिटायर, मैं भी रिटायर। ठीक है सक्सेना साहब, स्वागत है आपका। और अपने क्या नाम, श्रीवास्तव जी,
नमस्कार। और ये भैया यादव जी, बहुत स्वागत है। इस प्रकार से ठीक। तो ये पेन लिखने के लिए है, मेरे पास है तो लिखता हूं। बात समझ में आ गई? हाँ, चलो। तो कहां तक पहुंच गए हम लोग? अब एक प्रश्न उठा कि भाई कुल मिला के 13 प्रकार का ज्ञान है और ये सब ज्ञान जीने के स्वरूप में है। तो रहस्यमय ज्ञान से अपन पिंड पा गए, छूट गया, अपना पिंडदान हो गया उसको। अब ज्ञान क्या हो गया? एकदम व्यवहारिक स्वरूप में बात है। ज्ञान बराबर समझ बराबर जीना, प्रमाण, सब यहीं के यहीं। इसमें कोई दिक्कत लग रही है आपको? एकदम प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? ठीक। ये ज्ञान को पहचाना कैसे गया? कैसे हम इसको, मतलब ज्ञान को समझना और फिर ज्ञान को प्रमाणित करना, ये प्रमाणित होने के क्रम में ये ज्ञान है। ठीक है, तो ज्ञान ही तो बता रहे हैं कि नागराज जी ने उसको नाम दिया 3 प्रकार का ज्ञान। जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान। ठीक। ये दोनों ज्ञान एक साथ घटित होता है। कभी भी हुआ तुमको तो दोनों एक साथ हुआ। अस्तित्व दर्शन के, अस्तित्व का दर्शन होने का मतलब क्या? अस्तित्व में जो फंडामेंटल स्वरूप है अस्तित्व का, जो सार स्वरूप है, उसमें क्या हुआ कि एक जीवन है और वो व्यापक में है। ये जो सहअस्तित्व पता चला, इसमें जीवन का होना भी पता चला और व्यापक का होना भी पता चला, और ये दोनों साथ साथ ही पता चला। तो एक ही शॉट में 2 ज्ञान हो गए। एक तो जीवन एंटिटी, और ये जीवन किस प्रकार व्यापक में ऊर्जित है वो आपको पता चला। तो इसको बोला जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान। अस्तित्व का सही स्वरूप क्या है? तो मैं हूं और मैं कहाँ हूं? इस व्यापक में डूबा भिगा घिरा हुआ हूं और मैं व्यापक में ऊर्जित हूं। ये अस्तित्व है मेरा। अस्तित्व में किसका अस्तित्व पता करना हमको? कुत्ते का, बिल्ली का? ना, अपना अस्तित्व। और ऐसे अस्तित्व के मूल में मानव को कैसे देखें? मानव का मतलब अब जीने वाली इकाई के रूप में। तो जीवन है और जीवन का होना व्यापक में है ना, देखा गया किस प्रकार से डूबे हुए रूप में, भीगे हुए रूप में, घिरे हुए रूप में। इसको आगे और हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है ना? तो डूबे हुए घिरे के रूप में तो मैं हूं और ये व्यापक है और मैं इससे ऊर्जित हूं और ये ऊर्जा है। ये जो भाग पहचानने का भाग है, इतना सा भाग है, छोटा सा है ना। तो इसमें क्या है ऐसा जिसके बिना आप बिल्कुल अटक ही गए हो? तो ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं। तो ज्ञान तो एकदम सार रूप में तो नहीं है कि मैं हूं और ये व्यापक है और ये ऊर्जा है, मैं एक क्रिया हूं और मैं इसमें ऊर्जित हूं और इसमें डूबे भीगे घिरा हूं, और दोनों साथ साथ है और दोनों अलग अलग अपने अस्तित्व के साथ है, सह-अस्तित्व है। तो इसको कहा अस्तित्व दर्शन हो गया। अस्तित्व का सही स्वरूप पता चला। क्या पता चला? सह-अस्तित्व है। ऐसे सह-अस्तित्व में क्या पता लगा? जीवन नाम की कोई एंटिटी है, वो पता चली। मैं जीवन हूं, ये पता चली। अब अस्तित्व सह-अस्तित्व रूप में है, तो अब इसमें जीना कैसे, इसका विश्लेषण होता है। ये वृत्ति में जाकर पता चलता है कैसे इसका विश्लेषण होता है ना। तो ऐसे विश्लेषण पूर्वक मानवीयतापूर्ण आचरण, जिसका नाम दिया गया कि अगर ये सच्चाई ऐसी है तो जीने का स्वरूप क्या होगा, कैसे जिया जाएगा, है ना। तो उसका नाम है मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। इसको 3 प्रकार से ज्ञान के रूप में कहा गया, देखा गया। अब ये ज्ञान संपन्न होने के बाद अब जीने के बाद आएगी ज्ञान पूर्वक ही जिएंगे हम कोई भी काम ज्ञान से कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम ज्ञानावस्था की इकाई है। ज्ञानावस्था की इकाई का मतलब ही है जो ज्ञान पूर्वक ही है। वो बेटा जी इधर आ जाओ। तो हर समय हम ज्ञान पूर्वक ही जीते हैं। ज्ञान से कम में आप जी नहीं सकते। आपको देखा तो आपका ज्ञान होगा कि आप बैठे हो, इधर देखा तो इधर कुछ ज्ञान होता है। ज्ञान से कम में कुछ हो ही नहीं रहा है। समझ गए? अब ये ज्ञान को हम किस प्रकार से देख पा रहे हैं, कितना देख पा रहे हैं, कितने तरह तक जीने में लेके आ रहे हैं इसको,
है ना, सुनने के लिए तो हो गया, सब सुन लिया। जीने का स्वरूप में ये ज्ञान आ गया, 4 विषय 5 संवेदना 3 ऐसा। तो 3 ऐसा का ज्ञान से अपना जो है सुख की निरंतरता हो गई। ऐसे ज्ञान लक्ष्य मूलक हो गया। यहां तक क्या था, 4 विषय 5 संवेदना में कोई लक्ष्य नहीं बनता। 4 विषय 5 संवेदना में लक्ष्य क्या है? यहां से कोई लक्ष्य की बात होती है ना, कुछ यश बल कामना है, यश की पाना है ना, कोई जन बल धन बल कामना है। तो ये लक्ष्य के साथ जुड़ने वाला मामला हो गया, ये जुड़ेगा उपकार के साथ। तो इस प्रकार से ये ज्ञान है, ज्ञान का स्वरूप है, जीने का स्वरूप है। हाँ चाचा जी, इसमें जो भी चल रहा था वो कि ऊर्जा का जो स्वरूप था, तो उसमें एक सापेक्ष ऊर्जा और निरपेक्ष ऊर्जा को थोड़ा समझने का बन रहा था, तो थोड़ा उसको डिफाइन करिए। वो करेंगे ना कभी, जब आगे समय पे करेंगे, सब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, तो जो अभी बात हो रही है वो समझ में आ रही है? हाँ, उसमें वही थोड़ा सा कनेक्शन नहीं बैठा पा रहा था मैं, कि सापेक्ष ऊर्जा को हम जो भी अभी हम देख रहे हैं कि कोई एनर्जी को के प्रारूप को हम देख लेते हैं, और निरपेक्ष ऊर्जा है जो वो किस तरह से कनेक्टिविटी है उसकी, और वो कैसे ऊर्जित है भीगे गिरे डूबे होने के कारण। तो इन दोनों को कैसे स्पष्ट करें? और भैया ऐष्णा ज्ञान और ये जो 3 ज्ञान बोले, ये दोनों ज्ञान मतलब ये दोनों ही ज्ञान है, दोनों टाइप के? हाँ। अच्छा, 13 टाइप के ज्ञान बताए थे जो आप। 13 तो हो ही नहीं, 4 4 5 3 एंड 1। हाँ ठीक है। देखो, अनुभव पूर्वक जब हम कह रहे हैं ज्ञान संपन्न हो रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें पता चली। एक तो पता चला जीवन का होने का पता चला, दूसरा अस्तित्व का सही स्वरूप पता चला, और तीसरा है कि कैसे इसमें जीने का रोल है, मानव का रोल क्या है, रोल कैसे निभ सकता है, क्यों जीना है, कैसे जीना है। इस प्रकार से ये बात बनी। ठीक है, ये ठीक है। अब जीवन हमको पता चल गया कि जीवन तो मरता नहीं, गठन पूर्ण परमाणु है, अस्तित्व सहअस्तित्व है, और ये सहअस्तित्व पूर्वक हमको जीना है। उसमें अब जीने के स्वरूप में ज्ञान का ये प्रकाशन हुआ। इतने तरीके से इस ज्ञान को प्रमाणित करते हैं अपन। ठीक है चाचा जी। चाचा जी बोलिए ना। ये जो आपने 3 ज्ञान बताए अनुभव के बाद जो मिला हमें, जीवन और अस्तित्व और क्यों कैसे, है ना, तो हाँ। और दर्शन में हमें एक चीज और समझ में आती है कि 3 पूर्णता के बारे में भी हमें पता लगा, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। तो तीनों इससे लिंक हो रही हैं क्या? ऐसा वो अलग है? अच्छा। 3 होने से 3 लिंक हो जाती क्या? फिर तो ब्रह्मा विष्णु महेश लिख दो। हमारे एक बार नहीं बोल दो। एक सज्जन आया, बोले सर ये सब है ना, ये सब पहले लिखा हुआ था, ये सब फालतू। नागराज जी ने क्या करा है ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। अच्छा कैसे? बोले इसमें देखो लिखा हुआ है श्रम गति परिणाम। वो क्या है? वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही है। अब इस तरह की चर्चा क्या अंत है? हो भैया होगा। तो 3 गांधी जी के 3 मंदिर भी थे। अभी किसी ने उसका नया विश्लेषण कर दिया। बोले तुम लोग समझे नहीं, गांधी जी के 3 बंदर बहुत काम के थे। उसमें एक बंदर था जो बुरा मत देखो, लेकिन 2 तो बुरा देख ही सकते थे। बुरा मत सुनो, तो बोले 2 तो देखो सुन ही रहे थे, और बुरा मत बोलो 2 बोलने के लिए रखो ऐसे। एक तुम चुप रहो, तुम्हारे साथ 2 रखो ऐसे। तो आदमी की विश्लेषण क्षमता का कोई अंत नहीं है ना। ख्याति बहन, ऐसे कुछ कर ही सकते आप, कैसे भी आंकलन बिठा लो, कुछ भी कर लो। और एक चीज और कि ज्ञान को आपने जीना और आचरण बोला, तो ये हमें व्यापक को भी ज्ञान बोला। ये एक्चुअली नई बात है कि भैया ज्ञान बराबर आचरण बराबर जीना। अब तक ज्ञान क्या था? ना आचरण, ना जीना, ना समझना, कुछ का झंझट ही खत्म। अब ज्ञान का मतलब है जीना, जो हम जी रहे हैं वही। सुबह ये कहानी सुना है कि हम तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं जी,
कौन कैसा है, किधर से आया, सब पता चल जाता है। लेकिन हम काट तो बकरा ही रहे हैं। और ये सच्ची कहानी है, और ऋषि का नाम नहीं बता रहा मैं आपको, कि कोई मेरे को व्हाट्सएप करेगा कि, तो वो ऋषि का नाम है, ऋषि थे वो, है ना। और वो क्या कह रहे हैं कि आपकी समझ एक है और आपका काम अलग अलग है। ये संसार तो माया है, इसीलिए कहा, देखो बहुत सारा झंझट है, इसलिए कहा है कि ज्ञानी से कभी भी, ज्ञानी को मत देखो, कहा रिटर्न है, ज्ञानी से अपनी जिज्ञासा पूछो बच्चा, और जो बताए वो समझ लो, तुम्हारे काम का वो है। उस उत्तर को ज्ञानी में कभी मत लगाना, क्योंकि तुम नहीं समझ पाओगे क्या लफड़ा है वो। तो ज्ञानी को मत देखना, क्योंकि ज्ञान तो कभी आचरण में प्रकट होता नहीं। जीना तो बहुत छोटी सी चीज, इसमें क्या प्रकट होगा वो। हाँ, ऐसा मान के चल रहे। तो ज्ञान को रहस्यमय ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो आचरण में प्रकट नहीं हो सकता वो सब रहस्य है। तो देखो कितना खतरनाक कहानी है। वो सच्चाई बता रहा आदर्शवाद की, कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे गला काटो, आप अच्छे मन से गला काटो, आपका भाव अच्छा होना चाहिए। भाव बहुत महत्वपूर्ण है। गला काटना या नहीं काटना ये महत्वपूर्ण, वो तो सब संसारिक क्रिया तो होगा। तुम नहीं मारोगे तो कोई वैसे मरने वाला है वो तो, समझ गए आप। तो आपका मन अच्छा होना चाहिए, अच्छे भाव से करो आप। यहां से कहानी अलग निकल गया, आपके अच्छे भाव होना चाहिए। कुछ भी करो आप, चाय पिलाओ अच्छे भाव से पिलाओ, दारू पिलाओ अच्छे भाव से पिलाओ, भाव अच्छा होना चाहिए। आप समझ गए कितना लफड़ा है। तो ऐसा आप देख ही सकते हो कि उसमें इस तरह की बातें हमारे पूरे आचरण में समाई हुई। आदर्शवादी है ये एक प्रकार से, जहां पर हम भाव की बात करें, क्रिया कुछ भी चलेगी, है ना। तो क्रियाओं से हम भाव को कभी जोड़ के देखते नहीं। बोलते ऐसा होता है यार, घोड़ा घास से दोस्ती कर ले, खाए कैसे। अब दुकान में खड़े हैं तो बात तो सही से ही करना पड़ेगी ना भैया, ये नहीं चलेगा। नो, थोड़ी देर पहले क्या है, संसार माया है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, ये ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान ये कह रहा है आपको। लेकिन जैसे दुकान में खड़े हो गए तो क्या करना है आपको, घोड़ा घास से दोस्ती करके खाए कैसे भैया, इतने में तो परवड़ता ही नहीं। तो अब आपका कोई मतलब है समझ का, कोई बोले नहीं सर वो अलग है ये अलग है, तो देखो दुनिया अलग अलग चलेगी, है, मिक्स नहीं कर सकता। संसार सागर है तो इसमें क्या है, तो ऐसे ही सब भव सागर पार होना। यहाँ तो बिल्कुल भी है ना। इसीलिए मैंने कहा कि वो स्वामीनारायण के भगवान कितने बढ़िया भगवान है गुजरात में, बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो लिख रखा उन्होंने, स्वामीनारायण भगवान लिख रखा कि अगर अपने भाई को भी पैसे दो तो लिख के देना, एग्रीमेंट करके। भगवान का उपदेश है। भगवान के समय पैसे आ गया, जो भी आया हो लिखा हुआ कि अपने भाई को भी बिना लिखे मत देना तारकेश। और तुम यहाँ इतने लोगों को देते रहते बिना लिखे, तुम्हारा हिसाब ही नहीं मिल पाता है, तो लिख के दो। अब बताइए कितना प्रैक्टिकल ये ज्ञान है। इसको ज्ञान बोले या वो जो बाकी ज्ञान चलेगा। तो ज्ञान तो उतना ही है कि 4 विषय 5 समय में ज्ञान हो रहा है। तो पहले तो हमको ये मन में बिठाना पड़ेगा कि ज्ञान का मतलब आचरण है, आचरण का मतलब जीना है, बोलना नहीं है। तो जीवन ज्ञान से संपन्न हो जाना, अनुसंधान विधि से जीवन ज्ञान से संपन्न हो गया, अनुसंधान विधि से अस्तित्व दर्शन संपन्न हो गया, अनुसंधान विधि से मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान अनुसंधान में पकड़ में आ गया। उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है उस ज्ञान का, उस ज्ञान का विषय ये तेरा मतलब ज्ञान प्रकार से पाए गए। अपने लिए क्या मॉडल बनता है, अपने लिए मॉडल बनता है कि भैया अपन इस ज्ञान को समझें और इस पर काम करें। काम करने का ये ज्ञान। कुछ ठीक नहीं कर रहा हूं तो ठीक करना भाई। पुराने बहुत सारे लोग पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, ये नवनीता आ गई है, 6 महीने का अध्ययन की हुई है। ऐसे लग रहा है आचरण और जीना एक ही है। एक ही है भाई, जैसे आचरण कर रहे हैं तो वही जी रहे हैं। आपने बोला ना आचरण ज्ञान में जो आचरण में करना है और उसके अनुसार जीना है, तो इसमें कोई अंतर है क्या? आचरण कर रहे हैं यानी तो जी ही रहे हैं ना। तो अभी तो जी रहे हो आप कि मर गए? नहीं, जी रहे हैं। जीना आचरण और जीना है में तो मानवीय तो पूर्ण आचरण है क्या अभी? है
मानव का जैसा आचरण होना चाहिए हो गया क्या? नहीं हो गया तो फिर जिंदा तो हो ही ना। नहीं, पर जब ज्ञान होगा उसके अनुसार आचरण होगा तो फिर जीने का कोई और अलग इस तरह क्या वही जीना है। तो वही जीना, तो फिर ज्ञान का करना क्या है? ज्ञान के बाद भी अगर वही जीना है जो ज्ञान के पहले था। नहीं, पहले नहीं, ज्ञान के अनुसार आचरण करना, उसके अनुसार जीना। ठीक है ना, तो बात बदल गई ना। आचरण का मतलब क्या होता है? जैसे गाय, गाय का एक आचरण होता है। गाय जिंदा भी रहती है, दोनों अलग अलग चीज है कि नहीं? गाय का एक आचरण है, गाय जिंदा भी रहती है। तो गाय का आचरण क्या होता है? हाँ जी, जो सभी गायों में समानता है वही गाय का आचरण है। समझ गए? और वो समानता पूर्वक व्यवस्था बाकी जा रही। गाय, प्रत्येक गाय को अगर आप अलग अलग अध्ययन करोगे तो कोई को क्या पसंद है, कोई को क्या पसंद, कोई को लड़ना है पसंद, कोई को सींग मारना है पसंद, कोई गाय को देखा लड़ाई खत्म कराती है, कोई गाय लड़ाई करवाती है, ऐसी भी होती है वो। हाँ, सब तो एक गाय तो हमारे एक की पूंछ ही काट देती किसी भी गाय की। काफी खतरा हो गया, मतलब ये महसूस किया गया कि कोई बड़ी वायरल बीमारी आ गई, गायों की पूंछ कट रही, एक बीमारी आ गई, इससे सोच रहे हैं। फिर किसी ने देख लिया कि वो तो एक बछड़ी है, वो सीधा काट देती नीचे से टुट। अब उसको गाय का आचरण बोलते क्या? गाय पूरे समग्रता में, पूरी प्रकृति में, पूरे देश काल से ऊपर गाय को हम देखेंगे तो उसका एक आचरण है, मतलब वो किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदार है और वो उनमें सब में उस अवस्था में समानता है ना? ये नहीं है आचरण उसका। तो मानव का आचरण भी ऐसे ही कुछ होना है कि मानव जाति के साथ समानता। तो आपका जीना समानता पूर्वक हो जाए मानव जाति के साथ, उसका नाम है आचरण। पहले चाहिए 3 ऐषणा, है ना? 4 विषय 5 संवेदना विधि से अपन समान नहीं हो सकते, ये देख ले गए। तो अब ऐषणा विधि से हम समान हो सकते हैं, उपकार विधि में समानता हो सकती है। ठीक है, ठीक है ना? इतनी बात। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। व्यापक को ही ज्ञान भी कहा गया है। व्यापक को क्या कहा? क्यों कहा गया व्यापक को ज्ञान? क्योंकि व्यापक पारदर्शी है, प्रत्येक इकाई के और इकाइयों के बीच में ये पाया जाता है। प्रत्येक इकाई इसमें है और प्रत्येक इकाई और दूसरी इकाई के मध्य में ये पाया जाता है, और मध्य में पाए जाने के बाद भी ये पारदर्शी है, इसलिए एक इकाई का प्रतिबिंबन दूसरी इकाई पर पड़ जाता है। इसी विधि से ज्ञान हो जाता है, इसलिए व्यापक को ज्ञान भी कहा गया। उधर व्यापक को हमने ऊर्जा भी समझा था, है ना? तो पारदर्शी है इसीलिए ज्ञान है। ये बात समझ में आई, है ना? जैसे एक परमाणु अंश है, परमाणु दौड़ रहे हैं, है ना? परमाणु अंश, सॉरी, तो इनके बीच में भी खाली जगह है, और ये खाली जगह कैसी है? पारदर्शी है। तो पारदर्शी होने से इस इकाई को ये इकाई का पता चलता है। स्वास्तित्व का पता चल जाना ही ज्ञान होता है। दूसरा भी कोई अंश है, ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही हूं, है ना? तो जब भी ज्ञान का पहला शुरुआत कहां से हो रहा है? दूसरी इकाई के होने का पता चल जाना, स्वास्तित्व का पता चलना, यही ज्ञान है। और ऐसे ज्ञान के लिए मेरे में क्या चाहिए, है ना? मेरे में ऊर्जा चाहिए ना। मैं सोचता समझता हूं, सोचने समझने के रूप में ऊर्जा भी यही है। तो मानव को अगर देखेंगे तो मानव में जो सोच विचार है, जैसे बताया कि सोचने विचारने के लिए हम खाते नहीं है, खाने के लिए सोचते हैं। तो सोच विचार का स्रोत क्या है ना? एक तो मैं हूं और ये धन ऊर्जा है। यही व्यापक मेरे में ऊर्जा के रूप में भी है, और मैं इसमें ऊर्जित हूं, इसीलिए मैं सोचता विचारता हूं। और चूंकि दूसरी इकाइयां हैं और दूसरी इकाई के मध्य में फिर से ये खाली जगह है, व्यापक है। तो एक तो है ना बीच में पारदर्शिता है एक मुद्दा,
और दूसरा मुद्दा, मैं सोच विचार कर पाता हूं, देख पाता हूं। देखना का मतलब होता है समझना। तो सोच विचार पूर्वक मैं समझता हूं, इसको कहा। ये दोनों का क्रियाकलाप जो है, दोनों क्रियाकलाप इस व्यापक में से के कारण है। होता तो मेरे में ही है, लेकिन इसके लिए ऊर्जा भी चाहिए, और ये ऊर्जा पारदर्शी है, इसलिए ज्ञान भी है। तो ये ऊर्जा हर जगह है, इसलिए व्यापक भी है। इसको और विस्तार से हम आगे समझेंगे। तो अभी ये हमको समझ में आ जाए, इस अंश को, ये अंश का पता कैसे चला, क्योंकि इसके और इसके मध्य में जितना जगह है वो क्या है, खाली है और पारदर्शी है। और ये समझ क्यों पाया इसको, क्योंकि ये भी ऊर्जित है, तो ऊर्जा से क्रियाशील है, और ये भी क्रियाशील है। इस प्रकार से सहअस्तित्व का ताना बना है। फिर इसकी इससे टक्कर क्यों नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक एक अंश को एक निश्चित है ना, ये जगह उसको हमेशा घेरे रहती है, इसलिए टकराने नहीं देती हो। प्रत्येक इकाई को है ना, प्रत्येक इकाई व्यापक में घिरी ही रहती है ना। उस घिराव के कारण क्या हुआ, इसको टक्कर नहीं होता है, तो नियंत्रित भी है। तो ये भी समझो, 3 बातें अपन ने समझी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घिरी होने से क्या हो गया, नियंत्रित है। ज्ञान, ऊर्जा और नियंत्रण तीनों बता देते हैं। देखो ये सब हम बता सब सकते हैं आपको, हमारे को कोई ज्ञान मान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बता देंगे आपको। यही तो हमारे वैभव है। देखो, बिना ज्ञान हुए ज्ञान के सब बातें बता सकते नहीं। चलो फिर से बताते हैं, क्या बताते हैं। प्रकृति है, व्यापक है। अभी हम सारा अध्ययन कर रहे हैं मानव में से के लिए, तो प्रकृति में से के लिए, तो हमको ठीक से समझ में आ सकता है कि हर अंश क्रियाशील है। क्रियाशील होने से क्या हो गया, क्रियाशील होने से क्यों क्रियाशील हो गया, क्योंकि ऊर्जित। अब इसको कैसे मान लें कि ऊर्जा है कि नहीं है। अब आपको ये गप्पा भी लग सकता है, और आप इसको ठीक से परीक्षण कर सकते हो, निरीक्षण कर सकते हो। क्यों, जैसे आपको हमेशा क्रिया दिखती है, क्रिया दिखाई पड़ती है, और ऊर्जा हमेशा समझ में आती है। इसी को कहते हैं अनुभव में आती है। जो दिखाई पड़ती है वो क्रिया है। जैसे थोड़ी देर के लिए जैसे ये बल्ब जल रहा है, ये क्रिया है एक प्रकार की, है ना। तो ये हमारे को दिख जाता है कि ऐसा हो रहा है। हाँ, इंद्रियों से भी दिख जाता है। और ऊर्जा, इसके पीछे ऊर्जा होगी, ये आपके अनुमान में आई जाती है। क्योंकि कोई क्रिया हो और ऊर्जा ना हो, ये आपको ऐसा पहले से पता है, उसके लिए कुछ अलग से रिसर्च नहीं करना होता। जैसे हमारा हाथ हिल रहा है, तो हाथ हिलने की क्रिया दिखाई देती है। मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने की क्रिया दिखाई देती, सुनाई देती, और इसके पीछे हमको अनुमान में आई जाती है कि कोई ना कोई ऊर्जा तो रहती है। इतना तो सिंपल है। तो प्रत्येक क्रिया दिखती है, उसके पीछे की ऊर्जा। जैसे धरती इतनी बड़ी गेंद गोल दौड़ रही, तो हमारे अनुमान में आई जाती है कि ऊर्जा तो होगी कोई ना कोई, है ना। अब जो दिखता नहीं है उसी का अनुभव करना होता है। जो दिखता है ना, उसको दर्शन करते हैं, समझते हैं, और जो नहीं दिखता है उसका अनुभव करते हैं। तो ऊर्जित है ये तो पता लगता है। अब इसको अपने में कैसे देखते हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैं ऊर्जित हूं, मैं कुछ भी सोचने विचारने के लिए खाता नहीं हूं। मैं तो नहीं खाता हूं, आप लोग बताओ, क्या आज बादाम की तरावट वाला कुछ खा लिया तो ज्यादा सोच पा रहे, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हाँ, मेधस तंत्र की जरूरत पड़ता है आपको कोई भी काम करने के लिए, लेकिन यदि उसको स्वस्थ नहीं होगा तो दिक्कत होगा, आराम नहीं हुआ होगा दिक्कत होगा, वो अलग बात। सोचने विचारने के लिए आप कुछ नहीं खाते पीते, है ना। तो आप ऊर्जित हो ये तो पता लगता है। तो ऊर्जा का तो पता चल गया आपने को। कैसे पता चल गया कि मैं ऊर्जित हूं? मैं ऊर्जित हूं, आप अपने बारे में बताओ। हाँ जी, तो ऊर्जा पता चल गई। अब ये व्यापक को ज्ञान भी क्यों कह रहे हैं हम? ज्ञान इसलिए कह रहे हैं
पारदर्शी होने से ज्ञान करें। ये जैसे इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है बताओ, पता चलता है आपको? क्यों? ये पारदर्शी नहीं है। खिड़की के बाहर देख के बताओ क्या हो रहा है, पता चलता है? क्यों? तो पारदर्शी होने से क्या लगता है? ज्ञान होता है। क्यों? बीच में जो जगह है, जो भी अब खिड़की और दीवार तो ठीक है, बीच में जो भी कुछ आपके मेरे बीच में जो भी जगह है वो जगह पारदर्शी है, इसलिए आपके होने का ज्ञान पता लगता है। तो ज्ञान का मतलब ये है, पहला ज्ञान का जो पहला कदम है, सह-अस्तित्व का पता चलना ही ज्ञान है। ये जो अपना खाना पीना कहते हैं विचार के लिए, मतलब वही सोचना विचारने के लिए, खाना पीना, हाँ मतलब नहीं खाते पीते कुछ ऐसा कह रहे हैं, मतलब हम कुछ, हाँ कुछ नहीं खाते विचारने के लिए, सोचने के लिए। हाँ, तो ये जो ज्ञान है ये जीवन के लिए नहीं है क्या? मतलब ज्ञान ही एक तरह से उसका सही, मतलब अस्तित्व का सही खाना पीना जो है ठीक है ना। मतलब ये व्यापक है, जो ऊर्जा के रूप में है, वो जैसे भी आप कह लें, उस ऊर्जा से हम सब ऊर्जित हैं, उसके लिए तृप्त रहती है। हाँ वो ठीक बात, ठीक बात, उपकार करके तृप्त होते हैं वही तो, उपकार करके तृप्त होते हैं, ये ठीक है, यहां तक ले जाओ तो कोई बात नहीं। हाँ जी, 8 बज रहे हैं, फिर बर्थडे मना लेंगे। तो क्या समझ में आया? तो ज्ञान समझ में आ गया, क्योंकि पारदर्शी है इसलिए ज्ञान कह रहे हैं। कोई दिक्कत है इससे आपको? कोई दिक्कत है? सभी का ये क्रियाशील है, इसमें डूबी भी गिरी है, इसलिए इसको ऊर्जा कह रहे हैं। और ऊर्जा इस प्रकार की है कि सब जगह इक्वी है ना, ओमनीपोटेंट है, एक समान एक जगह हर जगह उपलब्ध है ना, इसलिए उसको साम्य ऊर्जा कह रहे हैं। यहां तक हो गया। हम तो 3 बातें समझने निकले थे। तो व्यापक एक ज्ञान है, पारदर्शी है। दूसरा हमने कहा कि ये ऊर्जा है और मैं ऊर्जित हूं, इतना तो हमको पता चलता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात पता चलता है कि प्रत्येक इकाई के आसपास ये घिरा हुआ है। घिरा होने से क्या हो गया? घिरा होने से क्या हो गया? नियंत्रित। वो अलग समझ लें। तो घिरा होने से नियंत्रण है, तो हर इकाई नियंत्रित है। इतनी बड़ी धरती दौड़ रही भैया, 1 लाख किलोमीटर से अधिक स्पीड से दौड़ रही, और मजा लेगी कहीं थोड़ी, सॉरी सर, थोड़ा सा अब हो ही सकता है चूक। मतलब आप सोचिए कि नियंत्रण क्या चीज होता है जिसमें कोई चूक ही नहीं होती है। अभी तक हम माना जाती, क्या हो गया रे भाई, अभी तक हम माना जाती नियंत्रण को पहचाने ही नहीं है। अभी तो चूक होती रहती है, उस चूकने को ना चूक जावे है ना, उसको नियंत्रण बोल रहे हैं हम, है ना तो जबकि नियंत्रण क्या चीज है? स्वयं स्फूर्त है, उसमें कोई चूक ही नहीं है। बोलिए, मतलब प्रत्येक एक इकाई अपनी एक निश्चित, मतलब एक व्यापक के साथ, मतलब उससे घिरी रहती है। तो टक्कर होने का सवाल ही नहीं उठता है। टकराई कैसे हो? एरर फ्री। आप सोचिए, एरर फ्री, 0 एरर। कोई सिस्टम ह्यूमन बीइंग अभी तक डिजाइन नहीं कर पाया जिसमें 0 एरर हो, है ना। तो नेचर का ये जो नियंत्रण है ना, ये 0 एरर है। अब नियंत्रण होने से क्या हो गया? तो एक तरफ से हमने बोला व्यापक है ना, पारदर्शी होने से ज्ञान हो गया, मैं ऊर्जित हूं, और अब क्या हो गया? नियंत्रण जो है, नियंत्रण ही व्यवस्था है, और यही धर्म है। और यही जो धर्म है ना, यही समाधान है। बरोबर, ये बात समझ में आई? अब 3 बातें हमने ड्रॉ कर ली हैं इसमें से। एक तो पारदर्शी होने से ज्ञान है, दूसरा मैं ऊर्जित हूं, और मैं धन। अब क्या हो गया? मैं ऊर्जित हूं, ये तो आपको मेरे को पता चल जाता है ना। अब इसमें क्या, इसमें ग्रोथ क्या होनी है? इसमें क्या होना है, और इसमें क्या होना है?
तो जब कभी भी हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ये सहअस्तित्व का ज्ञान है। मैं अकेला नहीं हूं, है ना, मेरे को सहअस्तित्व का ज्ञान होता है। और है ना, ये जो नियंत्रण है, यही व्यवस्था है, यही धर्म है, और यही मेरे में समाधान है, और यही समाधान हमारा सुख है। तो ये पता चलता है। तीसरा बच्चा मैं ऊर्जित हूं, ये तो हमको सबको पता है। इसका अगला स्टेज क्या हो गया? मैं धन ऊर्जा, ये साथ साथ है। और साथ साथ भी कैसे? जहां मैं हूं वहां पर भी है, ऐसा इतना साथ है। जहां मैं हूं वहां भी है, और जहां मैं नहीं हूं वहां भी है, और मेरे आसपास भी है। तो केवल मैं ऊर्जित हूं, ये तो हमको अभी पता चलता है। इसमें इतना कोई शिफ्ट की बात नहीं है। मैं ऊर्जित हूं और मैं और धन ऊर्जा, ये इसको हम कह रहे हैं अनुभव। तो अपने में पारगामिता को पहचान जाना, ये पारदर्शिता, ये पारगामिता। ठीक है। तो अनुभव क्या चीज है? मैं और ऊर्जा सहअस्तित्व में है। जहां पर मैं हूं वहां पर भी ऊर्जा है, और जहां पर ये नहीं, मैं नहीं हूं वहां पर भी ये है। और ऐसी कोई जगह नहीं जहां ये नहीं है और मैं कोई निश्चित स्थान पे हूं। ये जो सार स्वरूप समझ पाना, ये अनुभव की बात है। विस्तार स्वरूप है ना, ज्ञान स्वरूप क्या हो गया? सहअस्तित्व का ज्ञान। वापस लौट के आओ, यहां पे लौट के आते हैं। सब लोग ध्यान देंगे तो काफी अच्छी चीजें हैं ये कंक्लूजन के लिए। तो सहअस्तित्व का ज्ञान होता है। 4 विषय का ज्ञान का क्या मतलब होता है? मैं हूं, मैं धन शरीर बराबर, ये मेरे और शरीर के सहअस्तित्व को जब मैं पहचानता हूं तो ये 4 विषय का ज्ञान सहअस्तित्व ज्ञान है। ज्ञान क्या है? सहअस्तित्व। मैं और इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिया, है ना, मैं और ज्ञानेन्द्रिया, ये जो सहअस्तित्व है इसको कह रहे हैं 5 संवेदना। मैं और दूसरा मैं, यहां से जो कहानी चालू हुई ना, इस सहअस्तित्व को हम पहचान पाते हैं, उसका नाम होता है 3 ऐषणाओं की बात होती है। फिर मैं और धन प्रकृति, मैं प्रकृति की मैं ही हूं। आप भी हो सर? हाँ, है ना। तो इस प्रकार से सहअस्तित्व का ज्ञान है। अभी जब तक हम शरीर मूलक हैं, इंद्रिय मूलक या शरीर मूलक, तब तक क्या हो गया? दूसरा मानव उसमें कंसिडरेशन में है जरूर, लेकिन वो लेने के अर्थ में क्या, कुछ 4 विषय में कुछ ले ले, 5 संवेदना में कुछ ले ले, अपना अहंकार में ले ले, अपना नाम पद सम्मान में कुछ न कुछ उनसे ले रहे हैं। वहां पर सहअस्तित्व प्रमाणित नहीं हो रहा है। तो जब सहअस्तित्व का पहला घाट जो ज्ञान के रूप में पकड़ में आ रहा है आपको, कि आप भी हो और दूसरा मानव भी है, उसके भी अस्तित्व को हम स्वीकार कर पा रहे हैं। और जिंदगी जो है वो जुड़ी हुई है, मानव मानव जाति अविभाज्य। तो जब कभी भी हम बोल रहे हैं कि जिंदगी की समझ का मतलब है अविभाज्यता की समझ है, क्योंकि जिंदगी को आइसोलेशन में नहीं समझा जा सकता है ना। तो मानव और मानव जिंदगी अविभाज्य है ना। तो मैं जिंदगी को समझ गया का मतलब है कि किस प्रकार जुड़ी हुई है, ये आपके साथ कैसे जुड़ी हुई है। ये जो सहअस्तित्व को हम पहचान जाएं, इसके सहअस्तित्व को पहचानना ही कुल मिलाकर, है ना, अपन ये समझ चुके हैं कि यही जिंदगी का मतलब है। बता दीदी, खिचड़ी को थोड़ा दाल चावल अलग अलग करते ला। सर एक मेरा क्वेश्चन है। कौन का है भैया ये? संदीप बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, किधर से बोल रहे? हाँ सर, ज्ञान और समझ में क्या अंतर है? बस इसी के चक्कर में हम लगे बहुत दिन से। तुम तो आज आए और तुमने क्वेश्चन दाग दिया, उत्तर सुनने के लिए रुकोगे? 6 दिन रुकेंगे सर। 6 दिन रुकोगे? हाँ। मतलब तुम्हारे लिए दिन महत्वपूर्ण है कि उत्तर महत्वपूर्ण है? दोनों सर। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? सर दोनों हैं।
हाँ, तुम चालाक बच्चा हो। चालाक तो पूरी दुनिया है सर, इसीलिए तो मैं समझ गया तुमको। किसी बच्चे से पूछो अच्छा कौन लगता है, बोले मम्मी पापा। फिर धीरे से पूछो क्यों ज्यादा कौन अच्छा लगता है, तो जो सीधे साधे होते हैं पापा ऐसे बोल निकल जाते हैं। और जो बचपन से चालाक हो जाते हैं, तुम्हारे संदीप जैसे हो जाते हैं, वो आखिर तक बोलते दोनों, क्योंकि पंगा कौन ले। ऐसा नहीं है सर। अच्छा, दिन काय के लिए होते हैं, समझने के लिए, ये समझ काय के लिए होती है, दिन काटने के लिए। क्या सर समझे नहीं? एक बार रिपीट करेंगे फिर से? हाँ बिल्कुल, हमारा तो काम भैया, हम एक ही चीज को पिछले कई 25 साल से रिपीट कर रहे हैं, तुम चिंता ही मत करो हमारी, है ना। हमारा रिपीटेशन तो इतना खतरनाक है कि हम ही समझ में नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। रिपीट टेलीकास्ट। सर मेरा कहने का मतलब हाँ, ये मेरा था, कहने का मतलब समझ लो, दिन काय के लिए, समझने के लिए, या समझ काय के लिए, दिन काटने के लिए, तुम तय करो ना पहले। बेटा यहाँ आओगे तो सब चीज तय करना पड़ेगी। जी सर। बताओ, दिन काय के लिए मिले हैं, समझने के लिए, समझने के लिए सर। कि समझ काय के लिए मिले, दिन काटने के लिए। दिन मिले हैं सर समझने के लिए। अब हो गया ना पक्का। तो इम्पोर्टेंट क्या है? सर समझ है, जैसे हमारे पास ज्ञान है, ठीक है ना, हमारे समझ पास इम्पोर्टेंट है ना। समझ इम्पोर्टेंट सर। बस तो 6 दिन के चक्कर छोड़ो पहले तो। सर जैसे मान चलिए हम भी 80 किए हैं, ठीक है, क्या है? हम भी 80 किए हैं, हमको भी 80 का ज्ञान है, ठीक है, एक हो गया। BSc AG, ओहो जी। हाँ ठीक है। और गाय, एक मान लीजिए गाय है, उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको फिर भी समझ है कि ये मेरा बच्चा है, उस चीज का समझ दिखाती है कि मेरा बच्चा है, उसको लालन पालन करना है। लेकिन इंसानों में ज्ञान होने के बाद भी समझ नहीं होता, ऐसा क्यों? इंसानों में जो अभी जिसके ज्ञान जिसको बोल रहे हैं ना, वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान एक शब्द के रूप में केवल। जी। तो इंसानों में अभी ज्ञान है ही नहीं, शब्द है। जी। ज्ञान किस रूप में है? केवल शब्द है। ठीक है। तो अब तो देखोगे, तब तो गाय बहुत अच्छी जी रही है इंसान से, आज के इंसान से तो गाय अच्छी जी रही है। जी सर, जी रही है ना। कि एक बार हमने कहीं बोल दिया कि मानव जीव चेतना में जीता है, तो एक साहब नाराज हो गए। मैं कहा नाराज हो गए? मैंने कहा मानव के लिए नाराज हो गए? बोले नहीं सर, आप जीवों का अपमान कर रहे हैं। हाँ सच्ची बात है। हाँ, कुत्ते को गाली बक दिया आपने, तो इंसान तो कुत्ते से खराब जी रहे। तो बात ठीक है आपकी। तो ज्ञान नाम का अभी तक केवल शब्द है, समझ नाम का भी केवल शब्द ही है अभी, है ना। उसका अर्थ क्या है नहीं पता है। तो क्या हो रहा है, केवल शब्दों के सहारे जी रहे। जैसे आपने एक लड़की को आई लव यू बोला था, नहीं बोला था? नहीं बोला था। तो आपको आई लव यू बोलने का ज्ञान था क्या? नहीं था सर। नहीं था ना, फिर भी बोल दिया आपने, क्योंकि 3 शब्द है उसमें, आई, लव और यू। आपको आई का पता नहीं कि आप कौन हो, है ना, उसका नहीं पता कि वो कौन है, और आई का पता नहीं, यू का नहीं पता, तो लव का भी पता नहीं है। तो तीनों चीजें हवा में टंग गई, समझ गए। तो मानव जाति की हालत यही कि हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ज्ञान जैसे शब्दों का, ज्ञान को पहचाने नहीं अभी। काय में, परंपरा में, एजुकेशन में, परिवारों में, टीवी पे, अखबार में, कहीं पे ज्ञान की कोई बात नहीं हो रही है। नहीं हो रही सर उतना। हाँ, तो इसीलिए ये है कि अभी मानव को ज्ञान संपन्न होना है। अगर ऐसे अज्ञानी रहे तो क्या हो जाएगा? ऐसे अज्ञानी रहे तो क्या होगा? हम परेशान रहेंगे। परेशान आदमी क्या करता है? लोगों को परेशानी बांटता है या कम करता है? बढ़ाता है सर। बढ़ाता है। तो परेशान आदमी परेशानी बढ़ा के कितनी परेशानी बढ़ा दिया कि धरती खत्म कर दिया अपन ने। अब पूरा संतुलन बिगड़ गया। अभी देखो, वो इस महीने में वो नीम के पत्ते गिर रहे हैं अपने आगे गेट पे, इस मौसम में गिरते ही नहीं, जबकि है ना, पतझड़ लगा हुआ नीम में। तो पेड़ को भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मौसम है। हाँ, तो पेड़ अब कंफ्यूज हो गए। तो ये क्या है? ऋतु असंतुलन के ये लक्षण है। गर्मी, ठंडी, बरसात होना, ज्यादा कम, वो होता रहता है आदिकाल से। लेकिन जब वनस्पति गलत मौसम में पत्ते गिराने लगे, लिखा हुआ है, जब वनस्पति गलत मौसम में फल देने लगे, तब समझना कि गहरे संकट हो गए, ऋतु असंतुलित हो रही। ठीक है, बैठ जाओ। जी भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक,
तो अब ये बात बनी कि ऐसे ज्ञान में अपने को 3 बातें समझना होगी। तो नियंत्रण क्या है? धर्म ही नियंत्रण है, वही व्यवस्था है, वही समाधान है, वही सुख है। अब सहअस्तित्व पूर्वक ज्ञान है, एक समाधान है, ये इंटेलेक्ट एक्टिविटी है। क्योंकि मनुष्य भी नियंत्रित होगा इंटेलेक्ट विधि से ना, सोच समझ के नियंत्रित होता है ना। तो मानव में नियंत्रण स्वनियंत्रण पूर्वक है, क्योंकि मानव स्वतंत्र इकाई है। तो क्या भले मनुष्य को देखें, वो भी घिरा हुआ है, डूबा हुआ, भिगा हुआ है, ठीक बात है, नियंत्रित है प्राकृतिक विधि से, अस्तित्व विधि से। लेकिन ये नियंत्रण का स्वरूप क्या है हमारे पास? स्वनियंत्रण पूर्वक है, स्वतंत्रता पूर्वक नियंत्रण। तो ऐसी स्वतंत्रता को पहचानने के लिए क्या जरूरी है ना? ये ज्ञान संपन्न होना जरूरी है। कौन सा ज्ञान की बात कर रहे हैं हम? सहअस्तित्व का ज्ञान। ऐसे सहअस्तित्व के ज्ञान संपन्न होने में हम समाधान संपन्न होते हैं, और ये सहअस्तित्व का ज्ञान और समाधान संपन्न होने से ये जो अनुभव ज्ञान से संपन्न होते हैं हम, तो उसमें एक फर्दर स्टेप आगे चले जाते हैं कि मैं जो ऊर्जित हूं, ये तो हमको पहले से भाषाभास है। अब मैं और ऊर्जा में जो क्या अंतर है उसको भी ठीक से हम लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं, वो अनुभव का कंटेंट। तो काम करने का क्या मुद्दा बना? इसी सहअस्तित्व में सहअस्तित्व का ज्ञान, 4 विषय, 5 संवेदना, 3 ऐषणा, है ना, उपकार, और फिर ये व्यवस्था का स्वरूप क्या है? उस व्यवस्था में हम समाधान को से संपन्न होते हैं, है ना, समाधान पूर्वक जीते हैं। तो समाधान और सहअस्तित्व के साथ जीने पर अनुभव की बात बनती। ठीक है ये बात? समाधान धन सहअस्तित्व की निरंतरता के फलस्वरूप ही अनुभव से संपन्न हो सकते हैं। तो सहअस्तित्व का ज्ञान, सहअस्तित्व तो है ही, जैसे मैं पहले से कई दिन से कह रहा हूं कि आग और पानी तो साथ ही रहते हैं, इसके लिए कोई बहुत ज्ञान की जरूरत आपको नहीं है ना। ठीक है ना। टाइगर और आप देख सकते हो कि हिरण धरती पर साथ में रहते हैं, ये सहअस्तित्व ही है। आप सोचो आग और पानी साथ में रहते हैं, ऐसा होना तो ऐसा चाहिए कि आग ही बचना चाहिए, जहां जहां पानी है सब आग बुझाता चले जाए, केवल आग बचना चाहिए या पानी बचना चाहिए। दोनों का सहअस्तित्व ये तो हमको दिख ही रहा है। अब ये सहअस्तित्व का सही स्वरूप, मैं और ये शरीर, मैं और ये इंद्रिय, ये तो हम इतना तो कर ही पा रहे। मैं और दूसरा मानव, है ना, यहां से फिर जो मानव केंद्रित होकर जीने की बात बनी, वहां तक क्या था? शरीर केंद्रित है। शरीर केंद्रित कहां से आए? क्योंकि कॉन्शियसनेस जो जीव चेतना ही है। तो सहअस्तित्व का ज्ञान से कम तो आदमी जिएगा नहीं। ज्ञान तो सर्वत्र व्याप्त है, हम सब ज्ञान में डूबे बिके गिरे हैं, तो ज्ञान से दूर कैसे रह सकते हैं? तो केवल ध्यान देने की बात है, और ध्यान देने से, है ना, और जो आंख से दिखता है उससे बेहतर हमको समझ में आता है। तो समझ में आने से ये बात बन सकती है। चाचा जी जी, ये एक जो हम बात करते हैं पहचानना, निर्वाह करना, हर इकाई में होता है। एक इकाई दूसरी इकाई को पहचानती है, तो वो इसी कारण होती है कि पारदर्शी होता है, व्यापक सहअस्तित्व पहचान जाता है, ऐसा? ठीक बात, ऊर्जित है और पारदर्शी है, हाँ, तो पहचान लेती है। उसके लिए अपन और बात करेंगे भी, नियम क्या है, नियंत्रण क्या है, संतुलन क्या है, उस पर बढ़िया से बात हो सकती है, एकदम जोरदार तरीके से। ठीक है। हेलो। तो जैसे 5 संवेदना मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना, और ज्ञान में से अगर एक मुद्दा ले कि मैं हूँ व्यापक है और मैं व्यापक में डूबी हुई गिरी हूँ, तो ये 5 संवेदनाओं से ये ज्ञान कैसे पकड़ में आता है अपने को? संवेदना से कहाँ पकड़ में आएगा? हाँ, ज्ञान कभी संवेदना से पकड़ में है? नहीं। संवेदना से सूचना मिल सकती है। जैसे इसमें ये 5 में से ये इन्फॉर्मेशन मैंने कान के थ्रू सुनी, ऐसा ये 5 संवेदना का उपयोग होगा, ऐसा? आँख से कुछ देखा, ठीक बात, ऐसा नहीं हो सकता, इसका मैक्स है ऐसा। तो संवेदना से ज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं। संवेदना से ज्ञान नहीं हो सकता है ना, उसको समझने में सहयोगी ले सकते हैं आप, समझने से होता है। तभी तो कह रहे हैं, तब तो आपको ज्ञान, जिसको बोलते हैं ना, ज्ञान विधि से समझ में आएगा ना, इंद्रिय विधि से नहीं आएगा। समझ गए? ज्ञान गोचर और इंद्रिय गोचर। तो ज्ञान गोचर क्या है? आप और दूसरा मानव की बात हो रही, दूसरा मनुष्य भी है ना, वो
ज्ञान गोचर विधि से पकड़ में आएगा। तो उसके लिए उधर मत परेशान होइए, ऐषणा को देखिए। तो जैसे कहा कि जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ी हुई है वो देख लेते हैं। तो मानव में हम बात करते हैं अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य। ये मानव का स्वरूप है, ठीक है। विधि, संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था, ये मानव का ही एक मानव जाति का प्रकटन है, सहअस्तित्व है। मानव धन, मानव जाति अविभाज्य हम कह रहे हैं ना। जाति होगा तो कोई आचरण होगा, आचरण होगा तो मौलिकता होगी, निश्चितता होगी, है ना, अखंडता होगी। तो अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य मानव का स्वरूप, विधि, संस्कृति, सभ्यता, व्यवस्था मानव का, मानव जाति का स्वरूप है। ऐसा ये जुड़ाव है। तो मैं मानव और मानव जाति अविभाज्य है, मतलब ये यू कैन नॉट सेपरेट इट, ठीक। तो जब आप इस वाले सर्किट को ठीक से समझते हैं, इसको समझना पड़ेगा। ये तो कोई समझना से पकड़ में नहीं आता है। इसको समझने से ही आपको ये जो लोकेशना की बात बनती है, ये अविभाज्यता जब तक आपको पकड़ में नहीं आएगी तो आपको जिंदगी समझ में नहीं आएगी। जिंदगी क्या है, मनुष्य की जिंदगी क्या है ना। तो मैं कुछ सोचता हूं, ठीक, मैं कुछ करता हूं, तो कोई एक भाग मेरे में होता है, कोई दूसरा भाग रिफ्लेक्शन में आता है, और वो रिफ्लेक्शन से जुड़ी रहे हैं। तो हम सब कनेक्टेड है ना, इन रिफ्लेक्शन के माध्यम से। तो लोकेशना का मतलब ये है कि जिंदगी समझ में आना, जिंदगी का कनेक्शन ये है। तो मानव और मानव जाति में जो कनेक्शन है वो एक अनुभव ही विधि के रूप में है, विचार ही संस्कृति के रूप में, व्यवहार ही सभ्यता का रूप है, और कार्य ही व्यवस्था का रूप है। तो एक मानव जब अनुभव संपन्न होता है तो उससे मानव की जीने की विधि निकलती, बिल्कुल, और विचार से संस्कृति बनती है मानव जाति में, व्यवहार से सभ्यता खड़ी होती, और कार्य से व्यवस्था। बहुत ही जबरदस्त है, जबरदस्त। ठीक, यहां से ऐषणा की बात बनती है। तो अगर जिंदगी को हम समझे तो जिंदगी जुड़ी हुई पाई जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पर अलग अलग नहीं है। आंख से देखते हो तो सब अलग अलग है, समझ से देखते हो तो हमसे जुड़े हुए हैं। तो आंख देखा हुआ सच है या समझ देखा हुआ सच है? समझ देखा हुआ सच है। एक ही इकाई होकर भी अनंत इकाई, और हर इकाई व्यापक के साथ जुड़ी हुई है। तो जो इंटरेक्शन है, जो इंटरकनेक्शन है भैया, इसमें देखने में तो कार्य और व्यवस्था दिखेगी, बाकी व्यवहार, समस्या, विचार, संस्कृति, अनुभव, विधि तो समझने की वस्तु। ऐसा है क्या? व्यवस्था कैसे दिखती कार्य आंख से? मतलब दिख सकती है ढांचा खांचे से, मतलब दिखता है ऐसा, वो भी समझ में ही आता। ना, कार्य करते हुए आदमी दिखाई देता है। हाँ, इतने सारे लोग मिलकर कुछ काम करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, लेकिन ये प्रकृति समृद्ध हो रही, समझना ही हाँ, पड़ता, व्यवस्था, हाँ, समझना ही पड़ता, संस्कृति, सभ्यता, विधि सब समझना ही पड़ता। ठीक, तो आज के लिए इतना पर्याप्त। कोई प्रश्न तो कर लो, क्योंकि फिर हम बर्थडे मना ले 8:30 बजे। मिहिर, आज मिहिर तो हमारे संतोष नाफड़े जैसे हो गए। संतोश भैया अपने बादाम का ठेला लगा के फोटो खिंचाते हैं, वैसे मिहिर भैया अपना कुकीज का ठेला लगा खड़े हुए हैं वैन पे गए हुए। बढ़िया, संतोष और हमारे में समानता है। जो भी है जी। कोई है बेटा, कोई क्वेश्चन वक्शन? नहीं, सब मौज है। हैंड रेज करो, अनम्यूट करो, माइक लेके जाओ। लॉगिन है ना कोई तो? हाँ जी,
आज तो अनीता सिंह दीदी भी आई हुई है, मैं आज ही इनको याद कर रहा था। चली गई। अच्छा, उसमें चले जाते हैं। हाँ जी, कर पा रहे बेटा? नहीं, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बस वो नहीं है माउस। माउस लाओ ना, कहाँ है इसमें पता चलेगा, सेकंड स्क्रीन में। हाँ, नहीं है किसी का भी हैंड रेजिंग। अमित भाई कुछ कहना चाहते हैं? अमित भाई करें? हाँ, अमित भाई कुछ कहना चाहते हैं। यस करो भाई। एक प्रश्न है, जड़ परमाणु में या जड़ वस्तुओं में मध्यस्थ गुण को कैसे देखें? क्या उसमें है ही नहीं मध्यस्थ गुण? आप पूरा कर लो। हो गया, प्रश्न पूरा हो गया। ठीक ठीक ठीक। जड़ परमाणु में मध्यस्थ गुण उस परमाणु के बने रहने के लिए काम करता रहता है, और सम और विषम गुण वो परमाणु अन्य परमाणु के साथ या परिवेश में रहने वाले अंश जो नाभिकीय अंशों के साथ काम करते रहते हैं। तो जड़ प्रकृति में सम गुण और विषम गुण प्रमाणित हो गए और मध्यस्थ गुण प्रमाणित नहीं हो पाया, इसीलिए जड़ परमाणु चैतन्य हुआ। नहीं तो चैतन्य होने का कोई मतलब ही नहीं था। काय को चैतन्य होता है? मनोरंजन थोड़ी ना। तो प्रत्येक परमाणु में जो नाभिकीय में बैठे हुए मध्यस्थ गुण का प्रकाशन करते हैं और परिवेश में जो अंश रहते हैं वो सब सम विषम गुण से संपन्न रहते हैं। तो जड़ परमाणु परिवेशी अंशों और परिवेश के जो क्रियाकलाप से ही शेष प्रकृति से क्रियाकलाप करता है, तो उसमें सम विषम गुण के आधार पर ये शरीर विकसित हो गया, तो ये प्रमाणित हो गया, वो सम विषम गुण का काम पूरा हो गया। लेकिन जो नाभिकीय में मध्यस्थ गुण है उस जड़ परमाणु में भी है, उसका प्रकाशन नहीं हो पाया क्योंकि उसके लिए परमाणु को पहले स्वतंत्र होना पड़ा। तो चैतन्य परमाणु बना, उससे वो स्वतंत्र हुआ, तो अब मध्यस्थ गुण का प्रकाशन की संभावना चैतन्य में बनी। लेकिन जीवों के शरीर के साथ चैतन्य जो परमाणु लगा उसमें मध्यस्थ गुण का प्रकाशन संभव नहीं है। वो सम विषम के साथ ही वो शरीर मूलक जी कर ही उसका काम हो जाता है। मानव में ही ये संभावना है। तो भ्रमित मानव में ऐसा गुण का प्रकाशन हो नहीं पाता है क्योंकि वो सम विषम से प्रभावित रहता है ना। तो जागृत मानव में सम विषम से मुक्ति हो सकती है, सम विषम का विलय हो जाता है और मध्यस्थ गुण का जो आत्मा का जो प्रभाव है वो प्रभाव जीने में प्रकट हो पाता है। ठीक है अमित भैया, आत्मा का जो प्रभाव है वो बुद्धि पर, बुद्धि चित्त वृत्ति इस हिसाब से जीने में आत्मा का प्रभाव आ जाता है। और आत्मा जो है मध्यस्थ गुण से संपन्न रहती है, इसलिए वो समस्त आवेश का नियंत्रक होती है। तो ये जो मध्यस्थ गुण है ये सभी आवेश का नियंत्रण करता है। तो फिर परंपरावादी गुण हो जाता है और उससे अब जो है वो धरती पर परंपरा बनी रह सकती है। ठीक है, चलो बढ़िया। और कोई? ठीक, तो आज बर्थडे है हमारे यहाँ, तो आप लोग भी पार्टी में आइए। कितने लोग हैं? करीब करीब हैं, मुझे लगता है 50-60 हैं, 41 लोग। बर्थडे पार्टी में आइए और आप देखिए हम लोग कितने मजे करेंगे। आप सिर्फ देखिए और हम लोग कितना खाएंगे पिएंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन होने का नुकसान उठाइए, ऑफलाइन होने का। जी
तो आज हमारे बर्थडे है तो मीटिंग एंड करें, आप लोग बताएं यार चालू रहने दें, आप बताएं। अगर चालू रखना क्या है तो इशारा करिए ऐसा। चलिए, एक व्यक्ति ने तो कहा, बाकी लोग, बहुत लोग कह रहे हैं ठीक है, तो आप मीटिंग ऑन रहेगी। आप देखिए मत एमसीयू में किस प्रकार से बर्थडे मनाए जाते हैं बिना खर्चे के, खुशी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।